हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे बच्चों पोटेंशियल का नया लेक्चर। तो आज हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं सीबीएसई के अंदर। इसका एक्सप्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्रेशन ढंग से समझ लेना और इसके बाद इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा, वो ढंग से कर लेना और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपनी बुक से ट्राई जरूर करना, ठीक है। देखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या कहती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों इसमें आपको मेन बात क्या याद रखनी है, जो एनर्जी होती है ना वो इक्विवेलेंट होती है वर्क डन के। इस बात को लिख लो नोट बना करके। एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन। अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है ना, चाहे कोई भी एनर्जी हो, पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, इलास्टिक एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, उन सब में आप क्या करोगे, वर्क डन कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला देखो, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है। अब डिपेंड करता है आपको फॉर्मूला लगाना कौन सा है, ठीक है। यहां पे बात चल रही है चार्जेस की, तो चार्जेस में वर्क डन का फॉर्मूला कौन सा होता है, पोटेंशियल वाला। वर्क डन बाय चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। अब आपको एनर्जी निकालनी है ना, चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये आपका आंसर आ गया। पोटेंशियल इनटू चार्ज आपको क्या देता है, एनर्जी देता है। क्लियर है, इसको लिख लो। वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या रहेंगे इसके, जूल, ठीक है। जे से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके कन्वीनियंट यूनिट्स होते हैं, या आप कह सकते हो फंडामेंटल छोटे यूनिट्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको आप ईवी से पढ़ोगे, ये आगे मॉडर्न फिजिक्स में जब हम पढ़ेंगे ना, वहां पे बार बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा और आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है जूल के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन किसमें होते हैं, जूल के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना कैसे, पहले इसको देख लो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे बनता है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन पे। तो वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, चार्ज इंटू पोटेंशियल इंटू चार्ज। यहां पे V की वैल्यू 1 वोल्ट रखो, Q की वैल्यू E रखो। E क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल्स टू Ne। तो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो यहां पे 1 चार्ज ले लिया मैंने इलेक्ट्रॉन का, 1E। तो इसको पुट कर दो यहां पे, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, पुट 2 in 1, तो W क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट इंटू E। तो 1 EV लिख लो, यह आपका आंसर आ गया। जूल में कैसे लिखते हैं इसको, जूल में 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और 1 वोल्ट गुना 1 वोल्ट हो गया, गुना में 1 कर दो, तो 1.6 इंटू 1 कितना हो गया, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 वोल्ट कूलम। कूलम वोल्ट, क्वेश्चन देखो एक बार ये वाला, कूलम वोल्ट क्या बनता है, कूलम वोल्ट जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं। मैंने बोला 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नोट कर लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया। देखो बच्चों आगे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया इसके अंदर, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाउ मेनी जूल्स। तो 10 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो 1.6 इंटू 10 की पावर, ये 1 है, बेस सेम, पावर ऐड, माइनस 19 प्लस 1, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। ये आपका आंसर आ गया। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है
क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम इसीलिए आती है, एक तो आपको यूनिट याद नहीं होते, अगर यूनिट याद नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या टर्म दी हुई है। समझ में आ गया? तो कभी भी न्यूमेरिकल करनी हो ना, फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए और फॉर्मूले के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो उसके नाम पता होने चाहिए और उसके यूनिट पता होने चाहिए। क्लियर हो गया? जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, मैंने तुम्हें अभी अभी कराया है वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां पे ये क्या है? चार्ज, और ये क्या है? पोटेंशियल। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? फॉर्मूला। फॉर्मूला का नाम लिख दिया WQV, इसके बाद इनके नाम पता होने चाहिए। वर्क डन, इसको पैरामीटर बोलता हूं मैं। ठीक है, पैरामीटर्स का मतलब होता है कि उसके अंदर कौन कौन से आपके ये मतलब मैथमेटिकल टर्म्स हैं। ठीक है, तो चार्ज, इसके यूनिट क्या होते हैं? कूलम। जैसे मैंने बोल दिया 10 कूलम, 10C। पोटेंशियल क्या होता है? वोल्ट, मैंने बोला 2 वोल्ट। तो वोल्ट पूरा नहीं लिखा होता, मोस्ट ऑफ द टाइम भी लिखा होता है, तो आपको ये छोटी छोटी पहचान होनी चाहिए। ठीक है, और वर्क डन क्या होता है? जूल में, मान लो मैंने बोला 10 जूल। तो अगर आपको ये यूनिट नहीं पता कि स्टेटमेंट में जो लाइन लिखी होती है उसके अंदर आपको यूनिट ही नहीं पता लग रही क्या क्या है, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप? खुद सोचो एक बार। तो यही प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम ही यही होती है कि आप लोगों से न्यूमेरिकल क्यों नहीं बनते। जो बच्चे बोलते हैं मुझे कई बार, सर न्यूमेरिकल नहीं होते, बाकी थ्योरी तो हम कर लेते हैं, डेरिवेशंस भी हम ठीक ठाक कर लेते हैं, बट न्यूमेरिकल नहीं होते। न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है, मेन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला के अंदर जो नाम लिखे होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, उनके यूनिट्स पता होने चाहिए, जिससे कि आप पहचान पाओगे कि ये टर्म कौन सी दी हुई है। क्लियर है? चलिए आगे। अब तो अब ध्यान रखना है छोटी सी बात में, आगे चलते हैं बच्चों। अब इसके अंदर जो हमने टॉपिक करना है वर्क डन ड्यू टू, मतलब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अब यहां पे ना क्वेश्चन आ जाता है, मान लो डेरिवेशन है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनकी एनर्जी क्या होगी। ठीक है, एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वर्क डन होता है। तो वर्क डन अगला टॉपिक है हमारा ये। पिछले वाला तो एक फॉर्मूला था एनर्जी निकालने के लिए, अब उसको यूज करेंगे। वर्क डन ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। टू पॉइंट चार्जेस क्या होता है बच्चों? सबसे पहले एक चार्ज आएगा Q1। मेरे पास 2 चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? मान लो मैं यहां पे एक इसको साइड पे रखा, ये Q1 है, ये पहला चार्ज है, ये पहला चार्ज यहां पे आएगा। ठीक है, कहां से आएगा? कहीं से भी आएगा। ये Q1 यहां है, यहां है, यहां से चलता चलता आ रहा है, ये चलता चलता आ गया, यहां आ गया। क्लियर है? इसको यहां से मिटो देता हूं। अब जरा एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब Q1 आया है, क्या आपको किसी के अगेंस्ट काम करना पड़ा है? देखो Q1 है चार्ज पार्टिकल, इस पे चार्ज है पॉजिटिव। जब मैं Q1 को लेके आ रहा हूं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या इसके सामने कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है? आंसर है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने 2 चार्ज माने हैं, एक 1 और एक 2। जब मैं 1 को लेके आ रहा हूं, 2 तो कहीं और बैठा है अभी, तो मैंने यहां पे इसको लाने के लिए किसी के अगेंस्ट कोई काम नहीं किया। लिखते कैसे हैं? वर्क डन किसका? पहला। किसके लिए? पहले चार्ज को लाने के लिए। इसके सामने कोई पोटेंशियल है? आंसर है 0। 0 मतलब इसके सामने कोई है ही नहीं जिससे कि ये रिपेल हो और मुझे इसके अगेंस्ट कोई काम करना पड़े। समझ में आ गया? तो वर्क डन कितना हो गया? Q1 इंटू 0। तो वर्क डन कितना हो गया? 0। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं यहां से Q1 को लेके आ रहा हूं, इसके सामने कोई और चार्ज है ही नहीं जो इसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, तो मुझे कोई यहां पे वर्क डन करना ही नहीं पड़ा। समझ में आ गया? क्योंकि पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल नहीं है तो 0 लिख दिया, Q1 को मल्टीप्लाई कर दिया, वर्क डन हो गया 0।
क्लियर हो गया। अब बारी आती है दूसरे की। अब Q2, ये Q2 था, ये आ रहा है यहां पे। अब मैं Q2 को लेके आ रहा हूं धीरे धीरे। अब सोच के देखो, इसका चार्ज फैला हुआ है ना, मैं जरा एक बार बना दूं इसको, इसका फील्ड फैला हुआ है, देखो इसका फील्ड फैला हुआ है। जब ये आया था तो कोई नहीं था, और जब ये आया तो ये है ना, तो आपको इसके अगेंस्ट काम करना है। ये यहां से यहां की दूरी R क्या है, 1 से 2 की दूरी R12 हो गया। तो आप धीरे धीरे इसको मूव करा रहे हो। अब गौर से फॉर्मूला देखो, वर्क डन 2, दूसरी बार कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, Q2 के लिए कर रहे हो। किसके सामने कर रहे हो, Q1 के सामने कर रहे हो। पोटेंशियल किसका होगा, 1 का होगा, तो यहां 1 लिख दो। समझ में आ गया। अब Q2 को मल्टीप्लाई कर दो, W2 V1 इंटू Q2। अब V का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मैंने बताया था इसके डेरिवेशन के अंदर KQ बटे R होता है। समझ में आ गया। अब यहां 1 है तो V1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, चार्ज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। तो आंसर आ गया KQ1 डिवाइड बाय R12। Q2 तो आप लेके आए हो, Q2 को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका हो गया वर्क डन 2। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब अगली चीज, नेट वर्क डन कितना होगा, 1 और 2 को ऐड करा दो, W1 प्लस W2, तो ये बन गया W नेट। तो कितना बन गया W1, W1 है 0, प्लस ये कितना है KQ1 Q2 बाय R12। तो आंसर आ गया बच्चों, इसको मैं U कर दूंगा, वर्क डन होती है एनर्जी, तो मैं लिख दूंगा U। ठीक है, U कितना हो गया, K को क्या लिखते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं ना अपोन में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। तो K को क्या लिखते हैं बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला बन गया आपका, ये आपका आंसर आ गया। दो चार्जेस दे रखे हैं, एक की वैल्यू है 5, एक की वैल्यू है 4। बताओ एनर्जी कितनी। फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, नोट करो। बहुत प्यारी चीज है। अगर दिक्कत आ रही है कि कैसे कर दिया, तो वीडियो को बैक करो और दोबारा ढंग से देखो। एक एक चीज मैंने इसके अंदर डिटेल में बताई है कि कैसे ये होगा। समझ में आ गया। ओके, अगला करेंगे 3 पॉइंट के लिए। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन करेंगे, फिर 3 पॉइंट के लिए करते हैं। तो मिटो रहा हूं बच्चों में इसको। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अब देखो फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल में हेल्प करता है, जो तुमने अभी पढ़ा, एनर्जी किस किस के बीच में है, 2 पॉइंट चार्जेस, एक का नाम Q1 एक का नाम Q2, गैप इन दोनों के बीच में। क्वेश्चन क्या है, मैंने बोला Q1 की वैल्यू दी हुई है 2 कूलम, Q2 की वैल्यू दी हुई है 3 कूलम, इनके बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। बताओ एनर्जी कितनी है। तो तुम्हारे सामने है बच्चों, सॉल्व कर दो इसको। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, कूलम्स लॉ उसमें बताया था मैंने ये, इंटू Q1 कितना है 2, Q2 कितना है 3, डिस्टेंस कितना है 3। अब 3 सेंटीमीटर है ना, 3/100 कर दो, 3/100 तो 100 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 9 इंटू 2 18 हो गया, 18 इंटू 10⁻⁹, 100 ऊपर आ चुका है, इंटू 10⁻², तो 18 इंटू 10⁻11 जूल। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। क्लियर है, आसान है ना। ऐसे ही 3 का करेंगे, ऐसे ही 4 का। 4 का तुम करोगे, ठीक है, क्वेश्चन दूंगा। चलें आगे। एनर्जी ड्यू टू 3 पॉइंट चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, पहले Q1 आया, फिर Q2 आया, इन दोनों के लिए तो हम कर चुके हैं R12। ठीक है, तो वर्क डन
पहले के लिए 0, वर्क डन दूसरे के लिए, दूसरा आया बाय Q2, सामने कौन है V1, समझ में आ गया, मल्टीप्लाई कर दो तो W2 कितना हो जाएगा V1 और 2 को ला रहे हो इनटू Q2, समझ में आ गया। अब तीसरा आया, तीसरा, अब तीसरे को ना ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा। जब Q1 आया कोई नहीं था, Q2 आया, Q1 रिपल्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ तो जिसके अगेंस्ट हमने वर्क डन किया। अब Q3 आया, Q3 के सामने दोनों बैठे हैं, ये Q1 ये Q2, Q1 भी रिपेल कर रहा है, Q2 भी रिपेल कर रहा है, तो डिस्टेंस देख लो R13 R23, समझ में आ गया। तो जिसको लेके आए हो उसको लिखो वर्क डन 3 बाय Q3, इसके सामने कौन है, इसके सामने V1 है, इसके सामने V2 भी है, उन दोनों का पोटेंशियल ऐड करा दोगे, समझ में आ गया। तो इस Q3 को मल्टीप्लाई कर दो तो W3 कितना हो गया Q3 V1 प्लस Q3 V2, नेट वर्क डन W नेट W1 W2 W3, ये वाला और ये वाला तीनों को जोड़ दो W1 W2 W3। फिर से देख लो इसको, जब Q3 आया इसके सामने कितने चार्ज थे, आंसर है 2 थे, कौन कौन से, Q1 Q2। Q1 ने Q3 को रिपेल किया, आपने इसके अगेंस्ट काम किया, वो काम स्टोर हो गया। फिर Q2 ये भी तो इसको रिपेल कर रहे हैं ना, फिर ये भी, ये दोनों साइमल्टेनियसली इसको धक्का मार रहे हैं, भाई तू हमारे पास मत आ, और हम क्या कर रहे हैं, इसको धक्का मार रहे हैं, भाई हम तो तेरे पास आएंगे ही आएंगे, समझ में आ गया। जैसे चुंबक में नहीं होता, एक चुंबक ये दूसरा चुंबक, अगर आप नॉर्थ के सामने लेके आते हो तो देखो ना भागता है ये वाला, अगर आप इसको पकड़ लो और इसको लेके आओगे तो ये रिपेल करेगा, आपके हाथ पे जोर लगेगा, ये जोर लगा, ये फिर पीछे लगा। अब यहां पे ला करके आप हाथ हटाओगे ना, चुंबक यहां पे ले आए, हाथ हटा लिया, अपने आप पीछे चला जाएगा। आपने जो काम किया वो स्टोर हो गया। जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो वापस आता है, दबाते हैं तो क्या होता है, स्ट्रेच होता है, मतलब अपने आप बाहर की तरफ निकलता है, रिपल्शन होता है, ठीक है। तो Q नेट कितना हो गया बच्चों, वर्क डन 0 W2 V1 Q2 प्लस Q1 मतलब V1 Q3 प्लस V2 Q3। इसको छोड़ दो, अब देखो V1 V2 इनकी वैल्यू डाल दो, खेल खत्म। W को रिप्लेस कर दो U से। V1 क्या होता है, K Q1 बटे V1 किसके साथ है, 2 के साथ। ध्यान रखना जो इन दोनों में गैप है 1 2, तो यहां पे R12 आएगा, याद रखना इस चीज को, और Q2 प्लस V1 पहले लिख लो K Q1 बटे R लिख लो, ठीक है। पहले सीधा V1 के बारे में लिखो K Q बाई R, उसके बाद अगले चार्ज को देखो, उसको लिख दो। अब इन दोनों को देखो, 1 और 3 है, 1 3 हो गया, क्लियर हो गया, आसान है ना। अगला देखो प्लस V2 K, बोलो K Q2 बटे R, इतना लिख दो। उसके बाद चार्ज का नाम लिखो Q3, उसके बाद इन दोनों के नंबर देखो कितने हैं, 2 और 3, यहां लिख दो 2 3, ये आपका आंसर आ गया। अगर मैं चौथे को लेके आऊं, पांचवें को लेके आऊं, n को लेके आऊं, तब कैसे होगा, सब में सेम होगा। मान लो यहां 4th आ गया तो 1 4, ठीक है, उसके बाद 2 4 3 4, सबके साथ जुड़ता जाएगा, ऐसे कर करके आप इसको करते जाओगे। क्लियर हुआ। वर्क डन ड्यू टू 4 पॉइंट चार्जेस, ये आप करोगे, आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क लिख लो अपना, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 4 पॉइंट चार्जेस। बच्चों ये आपको करना है, जरूर से जरूर करना है, नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, बताओ, मैं आपको इसका आंसर दूंगा। समझ में आ गया। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद बाय बाय। चलते हैं बच्चों, फॉर्मूला लिखे रहने देता हूं मैं, अभी काम आएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, Q Q Q
आर आर आर, सबका डिस्टेंस सेम दे दिया। कैलकुलेट नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम वर्ड याद रखना इसका, ठीक है। ओके, Q1 पहले ना लिख लो, Q1 इसको 1 मान लो, Q1 इसको Q2 मान लो, इसको Q3 मान लो। सबसे पहले क्या करोगे, नंबरिंग दे दोगे इनको, ठीक है, क्योंकि आपके फॉर्मूला में नंबर है ना 1 2 2 1 2 3 ऐसे। Q1 कितना है Q, Q2 कितना है Q, Q3 कितना है Q। उसके बाद क्या करोगे, R1 R2 R3 देखोगे, R1 1 2 1 3 2 3 कितना है, सारे के सारे R12 R23 R13 सारे के सारे सेम है ना, सारे सेम है, वैल्यू डाल दो। अब यहां पे R12 देखो U इक्वल्स टू K, Q1 सब सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, प्लस K Q Q बटे R प्लस K Q Q बटे R। 3 गुना हो गया ना, एक एनर्जी कितनी है के क्यू स्क्वायर बटे आर, तो 3 गुना हो गया, तो आंसर कितना आ गया 3 के क्यू स्क्वायर बटे आर। ये आपका आंसर आ गया। के थोड़ा ठीक लिख दूं, आसान है, समझ में आ गया। ऐसे ही यही क्वेश्चन ग्रेविटेशनल में भी होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वहां पे फॉर्मूला बदल जाता है -gmm/r, बाकी सब सेम है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों, तो जितना हो सके इसको मतलब शेयर करो, इसको लाइक करो बच्चों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।